Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our 7th lecture of 6th class China Science. हमारा आज टॉपिक है Where did the moon come from? क्वेश्चन ये है कि जो चाँद है ये कहाँ से आया, किस तरह बना. Astronomers, scientists who study the planets and stars, ऐसे साइंसदान जो सितारों और सितारों का मुताला करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. दे आर नॉट श्योर वेयर द मून केम फ्रॉम. इट मे हैव ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द अर्थ और इट मे हैव बीन कैप्चर्ड बाय द पुल ऑफ द अर्थ वाइल मूविंग इन स्पेस. हो सकता है वो ये नहीं जानते कि जो अर्थ है, जो मून है वो कहाँ से आया है, किस तरह ये बना है. हो सकता है कि ये मून जो है पहले अर्थ का पोर्शन हो और ज़मीन से ये अलहदा हो गया हो. हो सकता है स्पेस में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और अर्थ ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ के पास आ गया हो और उसके गिर्द ऑर्बिटिंग करना शुरू कर दी हो. तो एज सच कोई इसके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल नहीं है कि जो मून है ये किस तरह से बना और किस तरह से ये ज़मीन के पास आया. एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज़ द फॉर्म ऑफ बिग स्प्लैश थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस द मून मे हैव formed when a large object of the size of the planet struck the earth when it was still young, nearly 4.5 billion years ago. बिग स्प्लैश थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि जब ज़मीन बनी हो अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तब एक ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ एक मार्स प्लैनेट के इक्वल था, वो आके अर्थ के साथ टकराया और टकराने की सूरत में जो वो सियारा, वो ऑब्जेक्ट जो था और जो अर्थ है इसके पीसेस अलहदा हुए. वो पीसेस जो है जिसको डेब्रिस कहा जा रहा है वही दोबारा इकट्ठे होकर मून की शक्ल में सामने आए. अकॉर्डिंग टू द बिग स्प्लैश थ्योरी काफ़ी हद तक इसको माना भी जाता है. तो यहाँ पर आप लोगों ने ये बिग स्प्लैश थ्योरी को याद करना है. हम क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एक्सप्लेन द बिग स्प्लैश थ्योरी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मून. चांद के बनने के हवाले से बिग स्प्लैश थ्योरी बयान करनी है. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारे पास 229 पेज पे. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, another explanation is the form of the big splash theory. According to this, the moon may have formed when a large object of the size of a planet struck the earth when it was still young, nearly 4.5 billion years ago. ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनता है. अब हम बुक वर्क करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स. द अर्थ इज़ द डैश लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. तो अर्थ जो है ये सोलर सिस्टम में 5वां बड़ा सियारा है. इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट. 5th, FIFTH, 5th. फर्स्ट का है हमारे पास 5th. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, CORE, कोर. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. चाँद किसके गिर्द चक्कर लगाता है? ज़मीन के गिर्द, अर्थ. A volcano that no longer erupt is called extinct volcano. Extinct, EXTINCT, extinct. The volcanoes are found at the edge of continents. Edge कहते हैं किनारे को, edge of the continents. फिर हमारे पास पार्ट C, टिक ट्रू और false for the given statement. The ash and gases that come out of a volcano are called crater. True. The moon is 200 किलोमीटर in diameter. It is wrong. False है, तो इस बॉक्स में आपने टिक करना है. The crust is the inner part of the earth. बिल्कुल नहीं, crust जो है वो outer most cooler portion है, तो ये भी false है. After one earthquake there is often another. Exactly. ऐसा होता है कि एक अर्थक्वेक के आने के बाद दूसरे के आने के चांसेस होते हैं और दूसरा अर्थक्वेक भी आ सकता है, दूसरी लहर आ सकती है. दिस इज़ ट्रू. द मून हैज़ वाटर एंड एयर ऑन इट्स सरफेस. ऐसा नहीं है,
मून की सरफेस जो है वो क्या है, बैरन है, ड्राई है, देयर इज़ नो वाटर और एयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो इस बॉक्स में आपने टिक करना है। ये स्टूडेंट्स मार्क किए जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने रिवीजन भी अपनी जारी रखनी है यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 11 की। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।